अंत समय के विषय में यीशु की भविष्यवाणियां। आज कोरोना वायरस विश्व भर में चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस हमारे देश में भी प्रवेश कर चुका है। कोरोना वायरस मृत्यु लाता है। तो मैं सोचता हूं कि मानव इतिहास में बहुत से धर्मगुरु आए जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई मनुष्य को, लेकिन क्या उनमें से किसी ने भी कभी भी इन समयों के विषय में, जिसको हम अंत समय कहते हैं, इन खतरनाक महामारियों के विषय में या भूकंपों के विषय में या युद्ध के हालातों के विषय में भविष्यवाणी करी थी? नहीं करी थी। उनमें से ज्यादातर तो केवल शांति की बात करते थे कि हम संसार में शांति लाएंगे और संसार को बेहतर बनाएंगे। लेकिन केवल एक यीशु ही है जिसने अंत समय के बारे में सबको सत्य बताया, क्योंकि केवल यीशु ही जानता था कि अंत कैसे होगा संसार का। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। वो जो इतिहास पीछे का जो घट चुका है, जो अभी चल रहा है और जो आने वाला है, सब कुछ यथार्थ रूप से बाइबल में लिखा हुआ है और ठीक वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए आज मैं बाइबल में से एक वृत्तांत जो पढ़ने जा रहा हूं, वो घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक समय में यीशु के शिष्य और कुछ दूसरे लोग यीशु को यहूदियों के मंदिर की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि देखो, मंदिर को सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। तो यीशु ने उनसे कहा कि इस मंदिर का एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब ये पूरा का पूरा मंदिर ढा दिया जाएगा। तब शिष्य बड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि ये सब कब होगा? तब यीशु ने उन्हें अंत समय के कुछ चिन्ह दिए। लूका 21:8 में यीशु ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, मसीहा। और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूई डोल होंगे, मतलब भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो यहाँ पर ये जो 11वीं आयत है जिसमें लिखा है बड़े बड़े भूई डोल होंगे, वो इंग्लिश में है, देयर विल बी ग्रेट अर्थक्वेक्स, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. तो वो यहाँ पर जो पेस्टिलेंसेस है उसका अर्थ होता है महामारियां। कुछ हिंदी के जो अनुवाद हैं बाइबल के, उसमें महामारियों की जगह पर मरियां लिखा हुआ है, लेकिन वो महामारियां हैं। अब ये सब तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मानव इतिहास में काफी पहले से चलता आ रहा है। बीमारियां भी थी और युद्ध भी हुए हैं, तो इसमें नया क्या है? लेकिन यीशु उनको ये बता रहा था कि ये जितनी भी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये भारी क्लेश के समय बहुत बढ़ जाएंगी। इनका जो घनत्व है, इंटेंसिटी, वो बहुत बढ़ जाएगा और लगातार होने लगेंगे। ये एक चिन्ह है कि हम अंत समय के निकट हैं। तो मत्ती 24:1-14 में इनके बारे में पूरी तरीके से समझाया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब यीशु अंत समय की बात करते हैं, यानी कि अंतिम दिनों की, तो ये अंतिम दिन कहां से शुरू होते हैं बाइबल में? इब्रानियों का 1:1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो यहां पर परमेश्वर इन दिनों के अंत की बात कर रहा है। पूर्व युग में भविष्यद्वक्ता दिए थे उसने यहूदियों को, इजरायलियों को, जो परमेश्वर का वचन ना केवल इजरायलियों को सुनाते थे बल्कि उनके माध्यम से पूरे विश्व में वो बातें फैलती थी। लेकिन इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बात की, मतलब यीशु मसीह के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम दिनों की शुरुआत तब से हुई जब यीशु आया था। उससे पहले भविष्यद्वक्ता थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो बाइबल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। आदम से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल, लगभग 2000 साल। इब्राहिम से यीशु तक लगभग 2000 साल। और यीशु से
आज का जो समय है लगभग 2000 साल, तो ये 6000 साल हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1000 साल यीशु का राज्य आएगा जिसमें शांति होगी। तो इसी तरीके से जो सब जो ठहराया था कि पहले 6 दिन जो होंगे वो काम के होंगे, एक दिन जो आखिरी होगा वो विश्राम का होगा। तो कुछ इसी तरीके का विभाजन है बाइबल में जो हम देखते हैं। और जितनी भी भविष्यवाणियां बाइबल में अंत समय के बारे में लिखी हैं वो सब सच होती जा रही हैं। तो हम जो जी रहे हैं वो अंतिम दिनों के अंतिम समय में, अंतिम दिन जब यीशु के समय से शुरू हुआ था परमेश्वर की गणना के हिसाब से। तो इन आयतों को हम दोबारा देखते हैं। यीशु ने शिष्यों से कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं। कौन? यीशु मसीह। और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। यीशु के समय के बाद से बहुत से लोग ऐसे आए थे जिन्होंने अपने आप को मसीहा कहा कि मैं वही हूं, और आज भी हैं। अगर हम हाल की बात करें तो मदर जेरूशलम चर्च यानी माता यरूशलेम चर्च, जिसमें आहन सांग गोंग, जिसको बताया गया था कि ये यीशु का दूसरा आगमन है, उसकी तो मृत्यु हो गई। तो उसकी जो पत्नी है जहांगीर जाह, वो कहती है कि वो परमेश्वर की आत्मिक पत्नी है और इसीलिए वो यरूशलेम माता है। वो अपने आप को स्वर्गीय यरूशलेम माता कहती है। फिर झाओ वेशान, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, पूर्वी बिजली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चर्च, उसको भी ये कहा जाता है कि वो यीशु का दूसरा आगमन है। इन सब विषयों पर मैंने संदेश बनाए हुए हैं यूट्यूब पर, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन ये सब झूठी शिक्षा है। ऐसे ही भारत में निर्मला देवी, जिसके कुछ अनुयायी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि निर्मला देवी वास्तव में यीशु का दूसरा आगमन है, वो एक स्त्री के रूप में आया है। तो ये सब अपने आप को मसीहा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ था यीशु ने कि अंत समय में मेरे आने से पहले बहुत से ऐसे आएंगे जो अपने आप को मसीहा कहेंगे, लेकिन तुम लोग भरमा मत जाना और उनके पीछे मत जाना, और ना ही वो अंत समय होगा। ये सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था उस समय के शिष्यों के लिए भी और आज के विश्वासियों के लिए भी। यीशु ने ये बातें बताई थी। तो इसलिए यीशु ने कहा था कि भरमाए ना जाओ, मेरे नाम से बहुत से आएंगे और तुमसे कहेंगे कि अंत समय निकट आ चुका है, लेकिन उनके पीछे मत जाना। उसकी अगली आयत में, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब यीशु ने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अब जो यीशु ने उनको बताया था, ये सबसे पहली बात तो ये बताई थी कि ये मंदिर ढा दिया जाएगा जो 70 एडी में, यीशु से लगभग 40 साल बाद, यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाने के 40 साल बाद 70 एडी में तीतुस जब सम्राट था रोम का, तो उसने आके अपनी सेना द्वारा यरूशलेम का जो मंदिर था उसको ढा दिया था पूरी तरीके से, और सारे यहूदी तितर बितर हो गए थे, सारे संसार में फैल गए थे वो। लेकिन साथ साथ जो बाकी भविष्यवाणियां यहाँ पर यीशु ने बताई है वो सिर्फ उसी समय की नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की भी थी, जो शिष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए एक पैटर्न था कि कैसा होगा अंत समय और किस तरीके से ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। जितनी भी बातें इन आयतों में लिखी हुई हैं, जैसा कि मत्ती 24:1-14 में भी लिखा हुआ है। तो इन आयतों के आधार पर अगर हम आज संसार की हालत को देखें तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोग बात करते हैं शांति की, हर धर्म शांति की बात करता है। ठीक है, शांति की बात करने में बुराई नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है? शांति है कहां पर? जितने भी पुराने भविष्यवक्ता हुआ करते थे पुराने नियम के बाइबल में, वो हमेशा झूठी शांति की बात करते थे, जबकि यिर्मयाह और यहेजकेल और यशायाह जैसे लोगों ने बोलते थे कि नहीं, शांति नहीं है, तुम्हारे अंदर पाप है, कहीं शांति नहीं आने वाली है, तुम झूठी शांति की बात कर रहे हो। ऐसा ही आज भी हो रहा है। बहुत से जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं वो एक प्रकार की शांति की बात करते हैं, लेकिन विश्व में ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है बाहर से देखने में कि भाई शायद शांति है, लेकिन आज बहुत से देश किसी न किसी रूप में युद्ध में उलझे हुए हैं। हर देश अंदर से अपने आप को तैयार कर रहा है, लैस कर रहा है बहुत सारे ऐसे ऐसे हथियारों से जो आधुनिक हैं, जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं। भले ही बाहर से वो हमेशा कहते रहेंगे कि नहीं, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भाईचारा रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो तैयार कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। और परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे पूरी पृथ्वी कुछ ही क्षणों में नष्ट हो सकती है।
सवाल यह है कि अगर हम बात करते हैं शांति की, तो फिर ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि शांति नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला शांति नहीं आएगी, शांति तब आएगी जब यीशु आएगा। संसार अपने आप को नष्ट करेगा, सब राज एक दूसरे पर लड़ाई करेंगे, जैसे यीशु ने भविष्यवाणी करी है। आज अगर हम देखते हैं विश्व की हालत, से बहुत से देश जो युद्ध में हैं, उनमें से कौन से हैं? सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कटार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रशिया, अमेरिका, ईरान और संभवतः ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में किसी न किसी रूप में उलझे हुए हैं, क्योंकि वो जो सीरियन वॉर जो चल रहा है उसमें वो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन इस बात को वो सबके सामने लाते नहीं है। तो ये जो आप एक नक्शा देख रहे हैं, इसमें ये जो लाल गोले हैं, ये वे देश हैं जो या तो पहले से ही किसी न किसी रूप में युद्ध में हैं, या फिर वो युद्ध की कगार पर हैं। सही मायनों में देखा जाए तो भारत भी उनमें से एक है। हमारे जो शत्रु देश हैं, जिनको हम पड़ोसी देश कहते हैं, पाकिस्तान या चाइना, इन सब से भी हमारे देश को खतरा है, और ये सब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर आकर जो यहाँ उनके जो राजनैतिज्ञ जो यहाँ आते हैं, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और जो गले मिलते हैं और हाथ मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सब अपने अपने देशों में ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बम बना रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, कि उन्हें युद्ध के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ये सच्चाई है जो यीशु ने बताई थी। एक बार परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था, दूसरे इतिहास 7:14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये जो आयत है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, इजराइल के लिए नहीं है, खाली सारे संसार के लिए है। जब लोग अपने पापों से मन फिराकर, बुरी चाल से मन फिराकर सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, तब वो उनके पाप क्षमा करेगा और देशों को जो का त्यों करेगा, मतलब उनको संभालेगा, युद्ध नहीं होने देगा। परमेश्वर कर सकता है ऐसा, लेकिन किसी भी कारण की वजह से मैंने देखा है कि आज संसार जो है वो यीशु के विरुद्ध जा रहा है, वो यीशु का विरोध कर रहा है। जहां भी यीशु का प्रचार किया जाता है वहां विद्रोह उठते हैं, मतलब सच्चे और जीवित परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है ये संसार, और इसी की वजह से युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। शांति खत्म होने वाली है देश से, जैसा कि बाइबल में लिखा है। लेकिन इसीलिए यीशु को दोबारा आना पड़ेगा, जैसा बाइबल में लिखा है। वो आकर अपने 1000 साल का शांति का राज कायम करेगा और संसार को संभालेगा उन लोगों के साथ जो उस पर विश्वास करेंगे, बाकी नष्ट हो जाएंगे। 11वीं आयत कहती है, और बड़े बड़े भूईडोल होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1900 यानी 1900 सन 1900 के बाद से दुनिया भर में 6 या उससे अधिक के परिमाण वाले यानी मैग्नीट्यूड 6.0 10,000 से अधिक मजबूत भूकंप आए हैं। 10,000 से अधिक। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि भूकंप लगातार अधिक हो रहे हैं। यीशु ने यही कहा था कि भूकंप बढ़ते जाएंगे, ये एक चिन्ह होगा। महान भूकंपों की वार्षिक संख्या पिछले दशक में लगभग तिगुनी हो गई है, ट्रिपल बढ़ते जा रहे हैं। आप शांति की बात करते हैं, आप कहते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन को ज्यादा आरामदायक बना रहा है, आप कहते हैं कि मनुष्य विकास कर रहा है और संसार जो है समाधान निकाल लेगा सारी समस्याओं का, भूकंप का, युद्धों का, महामारियों का। नहीं, ये सब झूठ है। यीशु ने बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा है ये सब होंगे, बहुत बढ़ेंगे, उसके बाद यीशु का आगमन होगा। और वैसा ही हो रहा है। 2004 और 2014 के बीच, मतलब केवल 10 सालों में दुनिया भर में 8.0 या उससे अधिक टूटे हुए सबडक्शन जोन के परिमाण वाले 18 भूकंप आए। महान भूकंपों की वार्षिक संख्या पिछले दशक में लगभग तिगुनी हो गई है। अमेरिका की भूवैज्ञानिक सोसाइटी की वार्षिक बैठक की रिपोर्ट के अनुसार भूकंपों में पिछली शताब्दी की औसत दर से 265% की वृद्धि हुई है। ये जो इस नक्शे में आप उभरते हुए लाल गोले देख रहे हैं, ये सब वे क्षेत्र हैं जिनमें गए वर्षों में भूकंप बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग पूरी पृथ्वी पर भूकंप की मात्रा बढ़ती जा रही है और ये कम नहीं होगी,
बल्कि बढ़ती जाएंगी। मनुष्य अपने स्वार्थ में पृथ्वी को बर्बाद करते जा रहा है। यीशु समझा रहा था कि ये सब भारी क्लेश के समय बहुत बढ़ जाएगा। मतलब भारी क्लेश जिसके बारे में बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, उसमें आप देखेंगे कि महामारियां और बढ़ जाएंगी, भूकंप और बढ़ जाएंगे, पृथ्वी नष्ट हो रही होगी, युद्ध चारों तरफ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार यानी यीशु का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। मैं अक्सर सोचा करता था कि परमेश्वर ये कैसे होगा। अभी तो अगर मैं देखूं तो हिंदुस्तान यानी भारत में ही सुसमाचार का प्रचार पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे मिनिस्टर को इंटरनेट पर डाला, तब एक दिन हम जब बैठ के बात कर रहे थे अपनी टीम के साथ, तो ये ख्याल परमेश्वर ने डाला कि देखो, माध्यम मैंने निकाला हुआ है इंटरनेट, जिसके सहारे आज लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं जो पोर्नोग्राफी यानी अश्लील कामुकता से भरे वीडियो, बहुत से गंदे गंदे वीडियो बन रहे हैं, और गेम्स बन रहे हैं ऐसे ऐसे जो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसी इंटरनेट को परमेश्वर ने बोला, इसी के सहारे सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार होगा, और हो रहा है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री कर रही है वैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज भी कर रही हैं, और वो सब सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं जो कोने कोने में पहुंच रहा है देश के। तो परमेश्वर के अपने तरीके हैं और अपनी योजना है जो वो जरूर पूरी करेगा। और जब हम बात करते हैं युद्ध की, भूकंपों की, महामारियों की, अकाल की, तो यीशु ये नहीं कह रहा था कि ये अपने आप में चिन्ह होंगे यीशु के आने के। नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये सब बहुत बढ़ जाएंगे, इनकी मात्रा जो है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी भारी क्लेश के समय में। तब आपको पता चलेगा कि मेरे आने का समय निकट है। तो भारी क्लेश कब होगा? जैसे मैं अपने संदेशों में यूट्यूब में बता चुका हूं, सबसे पहले रैप्चर होगा। उस रैप्चर का मतलब यह है कि जितने भी मसीही विश्वासी हैं, सही मायनों में जिनका उद्धार हो गया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो गए हैं, उनको उठा लिया जाएगा। यीशु बादलों में आएगा और उन मसीहियों को उठा लिया जाएगा, जिसको रैप्चर कहते हैं। उसके बाद जो मसीह विरोधी शासक आएगा इस संसार में, जो इस संसार को भरमाएगा और शांति का वादा करेगा, और संसार उसकी बात सुनेगा, लेकिन वहां से शुरू होते हैं 7 साल का भारी क्लेश। तो वो जो 7 साल की जो घटनाएं हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, वो बढ़ती जाएंगी। उस समय महामारियां किसी के भी काबू में नहीं आएंगी। आज भी जो कुछ हो रहा है ये भी मनुष्य काबू नहीं कर पा रहा है, बल्कि देश जो है देश का शत्रु होते जा रहा है। ऊपर से सब हाथ मिला रहे हैं, लेकिन पीछे से अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं, अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। तो हम ये तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो घटनाएं चल रही हैं आज इतिहास में, कि हर देश जो है लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, महामारियां ऐसी ऐसी आ गई हैं जिनके कोई इलाज नहीं है, और भूकंप जो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि ये हम अंत समय के निकट आते जा रहे हैं। तो हमें पता है कि रैप्चर जो होगा, जब मसीहियों को उठा लिया जाएगा, वो बहुत करीब है। यानी कि बहुत जल्दी रैप्चर के बाद मसीह विरोधी शासक भी प्रकट होगा। तो हम उस समय के बहुत निकट हैं। जो चिन्ह जो यीशु ने बताए थे वो अब हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और संसार में कहीं भी शांति नहीं आ रही है, ये भी हम देख रहे हैं। विश्व में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में राजनीतिज्ञ आपस में लड़ रहे हैं। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज, देश जो हैं वो अपने अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिलाते हैं, फिर दुश्मन बन जाते हैं। हर जगह ऐसे ही होता है। मैंने देखा है कि मित्रता के नाम पर गेम्स खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के शत्रु होते हैं वो। तो ये सब बहुत सामान्य बात है जो संसार में चल रही है। जब हम महामारियों की बात करते हैं, तो आज तो हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे 2 साल पहले किसी और वायरस की बात करते थे। पिछले 10 सालों में ऐसी महामारियां, ऐसे वायरसेस, ऐसे डिजीजेस, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि मनुष्य के काबू से बाहर हो चुकी हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं इन पर काबू कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने देता है कि दूसरी महामारियां आती है जो उसने लिखा हुआ बाइबल में कि ऐसा होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मैंने डेटा चेक किया, तो मैं सिर्फ यहाँ 3 साल के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ऐसे तो बहुत बड़ा डेटा है वो, जितनी बीमारियां आई है, लेकिन सबका समय नहीं है। कुछ मैं पढ़ देता हूँ आपको जिन देशों में हो रहा है ये पिछले 3 सालों में। ईबोला वायरस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मिडिल ईस्ट, उसमें रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित, वो सऊदी अरेबिया और कतार में। डेंगू फीवर कहाँ कहाँ पे? चाइल्ड, स्पेन, इंडिया, अफगानिस्तान, फ्रांस।
पीला बुखार, येलो फीवर, युगांडा, फ्रांस, फ्रेंच गुयाना, लासा फीवर, नाइजीरिया, नेदरलैंड्स, लाइबेरिया, नोवल कोरोना वायरस, यहाँ ये कहाँ हो रहा है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, थाईलैंड, मीजल्स, ये पैलेस्तीन की टेरिटरी में हो रहा है। फिर ऐसा निमोनिया जिसका कोई कारण भी पता नहीं चल रहा, वो भी चाइना में चल रहा है। रिफ्ट वैली फीवर यानी सूडान में हो रहा है ये। लिस्टरियोसिस स्पेन में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। चिकनगुनिया जो भारत में भी आया था लेकिन मुख्यतः कॉन्गो और इटली में हो रहा है। टाइफॉइड फीवर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ चल रहा है, काबू नहीं आता। कोलेरा जिम्बाब्वे, फिर नाइजर, फिर निपा वायरस जो भारत में है, फिर ह्यूमन इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा AH7N9 वायरस चाइना में, मार्बर्ग वायरस डिजीज युगांडा में, हेपेटाइटिस A ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो समलैंगिक होते हैं, यानी जब पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं शारीरिक और यौन संबंध करते हैं, ये यूरोप में और अमेरिका में। फिर हेपेटाइटिस B जिसके बारे में आपने सुना होगा, फिर मेनिनगोकोकल डिजीज टोगो में, फिर प्लेग यानी महामारी मेडागास्कर में। ऐसी एक लंबी लिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप कहते हैं कि विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं। आज तक कैंसर का पूरा इलाज ढूंढ नहीं पाए, एड्स का पूरा इलाज ढूंढ नहीं पाए। कितनी सारी ऐसी बीमारियां संसार में चल रही हैं जो मनुष्य के स्वार्थ की वजह से आई हैं, पाप की वजह से आई हैं। वो पृथ्वी को नष्ट भी करते जा रहा है। जगह जगह परमाणु विस्फोट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है संसार में जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। पाप कहता है परमेश्वर इन सब बातों को, जिसकी वजह से ये बीमारियां चल रही हैं। और इन सब बातों के बारे में सिर्फ यीशु ने बताया था कि ये सब अंत समय की निशानियां होंगी, ये बढ़ती जाएंगी और भारी क्लेश के समय बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी इनकी। फिर निर्गमन 15:2 में परमेश्वर ने कहा था अपने लोगों से कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि सिर्फ यीशु ही है जिसने ये सच्ची भविष्यवाणियां दी थी इतिहास के विषय में कि इतिहास किस तरह आगे बढ़ेगा। तो ये जो आयत बताती है, ये परमेश्वर सारे संसार को कह रहा है कि जब भी कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई बीमारी आती है, या कोई आतंकवाद होता है जहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, लोग मर जाते हैं, तो अचानक लोग अपने अपने रीति से अपने अपने भगवानों के पास, ईश्वरों के पास चले जाते हैं। कोई मोमबत्ती जलाकर भीड़ इकट्ठी कर रहा है और मार्च कर रहा है, कोई धार्मिक स्थलों पर जा रहा है, लेकिन क्या वो लोग अपने पापों से मन फिराकर सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? अगर वो ढूंढेंगे तो मैं उनकी तरफ ध्यान दूंगा और जितने भी रोग हैं जो चल रहे हैं ये नहीं होने दूंगा उन पर। लेकिन सच तो ये है कि कौन ढूंढ रहा है सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को? लोग अपने अपने धर्मों में उलझे हुए हैं, ये सोचकर कि हम अपने भगवानों को अगर खुश रखेंगे तो ये बीमारियां नहीं आएंगी, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। कितने लोग मृत्यु की आगोश में चले गए हैं। तो यीशु ने सच बताया, सिर्फ यीशु ने। बाकी सब तो सिर्फ शांति की बात करते थे, जैसे झूठे भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में करते थे। पर यीशु क्योंकि परमेश्वर है, केवल उसी को सच्चाई मालूम थी कि क्या होने वाला है। इसीलिए सबूत है कि उसने लिखा हुआ बाइबल में ये सब अंत समय की निशानी, जिसको कोई नकार नहीं सकता। आप दिखा दीजिए मुझे कोई और किताब जिसमें इतनी सटीकता से अंत समय के विषय में लिखा हो, कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। तो उसने मानव जाति को सत्य बताया, जिसके भी कान हो वो सुन ले और समय रहते अपने सृष्टिकर्ता सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को खोज ले और अपने पापों से मन फिराकर उसके बताए हुए वचन पर चलने को तैयार हो जाए, उसका उद्धार हो जाएगा। आमीन।